हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जेकेएसएसबी के द्वारा जो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 22 तारीख को कंडक्ट करवाना था, इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। कई सारे बच्चों का अभी मैसेज पहले ये आ रहा है कि सर अब ना टाइपिंग पहले होगी या ओएमआर। तो आपको मैं बता दूं, आप लोग सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। टाइपिंग और ओएमआर के लिए जो आप लोग ऑफिशियल जेकेएसएसबी की साइट पे, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि आप लोग उसको देखा करें। वहां पे जो नोटिस आया है उस पर क्लियरली ये चीज मेंशन है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ ओएमआर टेस्ट, यानी कि जो आपका ओएमआर टेस्ट कंडक्ट होना था 22 तारीख को, उसको फिलहाल के लिए अब अप्रैल 1 संडे को जो है शिफ्ट कर दिया गया है। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो अब उसके बीच में बचते हैं 50 दिन। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीजें और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम लोग सिर्फ पेपर में ओएमआर के लिए फेवर में चलते हैं। देखो, हमारे को, मैं आपको सच बताता हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेकेएसएसबी पहले टाइपिंग करवाए या ओएमआर करवाए। हमारा हमेशा से सिर्फ यही स्टैंड रहता है कि अगर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। उस पे अननेसेसरी डिले नहीं होने चाहिए। फिर वो सिर्फ आपका यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात नहीं है, फिर वो जेकेपीएसआई हो, आपका जेकेपी कांस्टेबल हो, जो भी रिक्रूटमेंट आती है वो बस कंप्लीट हो। जिन बच्चों ने मेहनत करी है वो यहाँ पे सिलेक्शन ले और इसमें आगे बढ़े। अब मैं आपको वीडियो से पहले बताऊंगा कि इस टाइम पे ना 4 अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता देना आप कौन सी टाइप पे आते हो। ज़रूर कमेंट करके बताना। स्ट्रेटजी पे हम लोग बाद में आएँगे, लेकिन पहले हम ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा टाइप नंबर 1 के लिए। इसमें क्या है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी टाइपिंग स्पीड ना 50 प्लस करी है, और मेजॉरिटी जो बच्चे चाहते हैं कि टाइपिंग पहले हो, उसमें यही बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी टाइपिंग स्पीड 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस। और देखो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इन्होंने मेहनत करी है, इन्होंने एक स्किल डेवलप करा है। जो आज आप लोग 35 तक पहुंचने के लिए परेशान होते हो ना, उसी में इन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके इसको 35 से अपने 50 प्लस, 60 प्लस लेके गए हैं। और इनका कहना सिंपल है कि अगर जेकेएसएसबी पहले भी की तरह पेपर करवाएगी जिसमें टाइपिंग जो क्वालिफाई करेगा वो पेपर में बैठेगा, तो इनके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी स्कोर, अगर मैं बात करूँ, 40-50 के ऊपर नहीं आ रहा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि इस टाइप में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों चीज़ें चाहिए। वही टाइप 2 आ जाती है यहाँ पे। कौन सी? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कोर 60 प्लस कर रहे हैं, 70 प्लस कर रहे हैं, लेकिन उनकी टाइपिंग स्पीड आज की डेट में ना 20 से 30 के बीच में है। वो अभी तक घर पे 35 टच ही नहीं कर पाए हैं। और अगर वो ये उम्मीद लेके जा रहे हैं कि हम एक बार पेपर में बैठेंगे, पेपर अगर मान लो फरवरी में ही हो जाता और जिसके बाद जेकेएसएसबी ने कहा कि 1 महीने बाद टाइपिंग करवाएंगे, तो हम लोग तब प्रैक्टिस करके इसको सीधा 35, 40, 45, 50 ले जाएंगे। तो देखो, नहीं होता। ये जो बच्चे आज यहाँ पे 50 पे बैठे हैं ना, इन लोगों को भी कई साल लगे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी ये चीज जो है वो वहां तक पहुंचेगी। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर ओएमआर पेपर भी है तब भी दिन में आधा 1 घंटा निकालो और टाइपिंग पे फोकस करो, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकोगे। उसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई आएगा ट्रिक बता देगा और आप लोग निकाल लेंगे। स्किल है, स्किल प्रैक्टिस से ही आता है। टाइप थर्ड के बच्चे कुछ कैसे हैं? अब ये टाइप थर्ड के बच्चे क्या है, ये ऐसे बच्चे जिनका स्कोर आज की डेट में ना 50-55 के बीच में चलता है। ठीक है, 55 टू 60 हो जाएगा। और ये बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग 40 प्लस कर रहे हैं। हाइयर चांसेस जिनके सिलेक्शन के होते हैं ना, वो ये बच्चे होते हैं। क्यों? अगर देखो, टाइपिंग पहले होता है, अगर अभी तक ऑफिशियली ओएमआर ही पहले है, ये भी मैं आपको बार बार क्लियर कर दूं। अभी एज पर जेकेएसएसबी ऑफिशियल साइट ओएमआर ही पहले है और आपको ओएमआर के लिए ही तैयारी करनी है। लेकिन देखो अब क्या होता है, ये बच्चे ऐसे हैं, अगर मान लो कल को टाइपिंग पहले होती है, ये क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, फिर ये पेपर में बैठेंगे किसके साथ कंपीट करने के लिए? टाइप 1 के बच्चों के साथ। ठीक है, जो यहाँ पे थोड़े नंबर टाइप 1 के बच्चे ज्यादा लेते हैं, ये ओएमआर में उसको पीछे कर देते। अगर मान लो पेपर पहले होता है तो ये अपने आप को जैसे तैसे करके टाइपिंग तक पहुंचा देंगे इन बच्चों के साथ। ठीक है, वहां पे ये बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाएंगे और ये बच्चे वहां पे भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हाइयर चांसेस सिलेक्शन के क्या होते हैं टाइप 3 के बच्चों के लिए। अब कुछ एक टाइप आती है, अब ये चीज ना कई बच्चों को बुरी लगेगी, वो आती है टाइप 4। टाइप 4 मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स है। अगर 1 लाख फॉर्म भरा गया है तो मैं आपको सच बता देता हूँ, 80,000 के करीब करीब, 70 to 80,000 के करीब करीब आपको टाइप 4 के बच्चे मिलेंगे। कौन है ये बच्चे? जिनका स्कोर 20-30 के ऊपर नहीं जा रहा है, टाइपिंग 10-20 के ऊपर नहीं है, बट जो पेपर पोस्टपोन के ऊपर जश्न है वो सबसे ज्यादा इन्होंने बनाया है। और जश्न मनाने के बाद ना किताबें खुली है, ना ही टाइपिंग के लिए वापस से लैपटॉप खुले हैं। बट हाँ, जश्न मनाने में ये सबसे आगे थे कि पेपर पोस्टपोन हो गया, हमें 2-3 महीने मिल गए, अब हम लोग इसको जो है
फाड़ देंगे, पेपर में सीधा टॉप करके आएँगे, रैंक 1 हमारा ही होगा। और ये ख़्याली पुलाव बहुत अच्छा है। कई सारे एस्पिरेंट्स ये देखते हैं, बट इसकी वजह से सफ़र कौन करता है? ये 3 कैटेगरी के बच्चे। अब आप लोग ईमानदार हो, आप लोग अपने आप को ना दिल पे हाथ रख के बता देना, आप कौन-सी कैटेगरी, कौन-सी टाइप में आते हो। ओपन मेरिट, एससी, एसटी अलग होती है। एस्पिरेंट्स की ये 4 टाइप्स अलग होती है, ठीक है? अब सारी चीज़ें अलग हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जेकेएसएसबी का फिलहाल ऑफिशियली क्या स्टैंड है कि 50 दिन बाद अब आपका पेपर होगा। अब ये 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हर एक एस्पिरेंट के लिए। डिटेल में हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 70 प्लस अपने आप को लेके जा चुके हैं अभी। देखो, 70 प्लस लेके जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को आने वाली है, क्योंकि प्लान बिल्कुल क्लियर था बच्चों का कि सर जूनियर असिस्टेंट का पेपर खत्म करने के बाद हम टाइपिंग पे फोकस करेंगे। टाइपिंग के साथ साथ हम लोग अपना बाकी जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जेकेपीएसआई है, उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, और जो हमारे पास टाइम है हम कोशिश करेंगे वहां पे सिलेक्शन लेने की। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिले आ जाता है ना, ये आपका बाकी का प्लान जो आप लोग बना के चलते हैं उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ता है। लेकिन देखो, अगर इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है कि आज आप 70 प्लस हो, तो आप लोगों को ये मेहनत कंटिन्यू करनी है। आप लोग अगर चाहते हो तो बीच में कोई फाइनेंस का कंपोनेंट शुरू करना है तो आप कर सकते हो, जो आपका वीक है, जो आपको नहीं आता, या जो भी आपका जेकेपीएस है, जो भी अलग एग्जाम है उसका टारगेट आप लोग लेके कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लो 50 से 60 के बीच में थे, और जिनकी टाइपिंग भी अभी आज की डेट में 40 प्लस है, यानी कि जो टाइप थर्ड मैंने आपको बताया था ना, जिसकी 35 से 40 के बीच में आई। देखो, आप लोगों के लिए अब चांसेस ये हैं कि अभी जो आप लोगों की दावेदारी है, आप इसको और स्ट्रांग कर सकते हो। कैसे? आपको कोशिश होनी चाहिए कि स्कोर को बढ़ाया जाए, ठीक है? इस टाइपिंग को बढ़ाया जाए। जितने भी बच्चे यहाँ पे अब तैयारी कर रहे हैं, फिर आप किसी भी टाइप से हो, 1 2 3 4, आपको कोशिश करनी है जो आपका वीक एरिया है आप उसको इम्प्रूव करें। क्यों? क्योंकि देखो, एट द एंड 300 वैकेंसीज है, ठीक है? सिलेक्शन 300 बच्चों की होगी जो दोनों क्वालिफाई करेगा। और अगर आपको पता है कि मेरा कोई कंपोनेंट वीक है, मेरी कोई सेक्शन वीक है, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे एंड से मैंने आपको हमारा पूरा प्लान था कि 16 तारीख तक हम इसको खत्म कर देंगे। टेस्ट तो फिर आपके फुल लेंथ हो, सेक्शनल हो, पेपर पोस्टपोन हुआ है। हमारे एंड से हम लोगों ने जो रूटीन बनाई थी, उसमें आपको मैंने डे 1 से ये चीज़ कही है कि ट्रिपल एस के एंड से आपको कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमारे पास पावर है हम लोग उस चीज़ को करेंगे। हम लोगों ने आपके फुल लेंथ टेस्ट बढ़ा दिए हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब फुल लेंथ टेस्ट कब कब होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 को एक फुल लेंथ टेस्ट था, उसको हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। रीजन क्या है उसको पोस्टपोन करने का? कि अभी बच्चा मेंटली उस तरीके से ना प्रिपेयर नहीं है। बीच में एक दो दिन से मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, लाइब्रेरी में देखता हूँ, थोड़ा सा सब रिलैक्स हो चुके हैं। कोई कोई बुरी बात नहीं है इस पे, लेकिन हाँ, ये पीरियड आपका आई होप मंडे से वापस ट्रैक पे आ जाए। हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट वापस से आप लोगों के शुरू कर दिया, और 20 तारीख को अगला आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट को आप लोगों का देखो वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है, सॉरी लैब अटेंडेंट का पेपर है। उसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है, और 15 को आपका इंस्पेक्टर आईपीएफ एफपीएफ का पेपर है। आपके ठीक अगले दिन यानी कि सेकेंड, 9th और 16th को मैं फुल लेंथ टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है? जो भी जेकेएसएसबी पैटर्न अभी इन पे अप्लाई करेगा, उसी पे बेस्ड मैं आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप लोगों ने वेबसाइट ऑपरेटर के बाद मैंने टेस्ट करवाया था, ये मैं हमारे एंड से आप लोगों तक चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग रिसेंट पैटर्न के साथ साथ अपनी तैयारी को जो है मिला के चले। ये टेस्ट सीरीज वगैरह सब पे ऑफ हम लोगों ने जो रखा था वो सब अवेलेबल है। 300 रुपये का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। शिवरात्रि पे ये आपको मिलेगा। ओएमआर टेस्ट 15th वाला पोस्टपोन है, ये मैं लास्ट वीक में करवाऊंगा मार्च की। मैं आपको अलग से डेट बता दूंगा जितने भी बच्चों ने इसको ज्वाइन करा था। हाँ, अगर कोई बच्चा पहले 2 टेस्ट देना चाहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए। वो आपको स्टेप्स बता देंगे, आप ये पेपर अपने घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर लास्ट 50 दिन है, सिलेबस देखो वही है, पढ़ा सब बच्चों ने, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हो रहा था कि आप लोग अपना वो जो एक ड्रीम स्कोर है ना 70 प्लस, वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब सबसे पहला काम आपको वापस से देखो, जब कभी भी दिमाग कंफ्यूज होता है ना, जब एक दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, आपको ना एक पॉइंट पे आना है और फिर इस लाइन को लेके चलना है। सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों का क्या? 2 दिन की छुट्टी मैंने आपको दी है। छुट्टी इन द सेंस आप लोग मंडे से शुरू करना बेशक तैयारी। अपने आप को रिलैक्स रखो, और सबसे पहली चीज क्या कर रही है आपको? सेल्फ एनालिसिस। अब सेल्फ एनालिसिस में आप लोग क्या देखोगे? जो भी आपने पुराने टेस्ट दिए ना, जहां से भी दिए, आप सबसे पहले ना एक बार आज उन टेस्ट को ओपन करना, ठीक है?
आप उन टेस्ट को ओपन करना, आप उनमें देखना कि रॉन्ग क्वेश्चंस कौन से थे। क्या वो रॉन्ग क्वेश्चंस उन टॉपिक से थे जो टॉपिक्स आप लोगों ने पहले पढ़े हैं? क्या वो टॉपिक वो है जिसपे आपका स्ट्रॉन्ग जोन है? और अगर ये होने के बाद भी ये टॉपिक गलत हुए हैं तो उसकी वजह क्या थी? ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपने देखनी है कि अगर पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ठीक है, पेपर में अगर आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोग पेपर कंडक्ट करवाते हैं 80 मिनट का, ठीक है, पेपर में आपको 80 मिनट मिलेंगे। आप लोगों का अब से जो पेपर होगा, जो भी ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कंडक्ट करोगे, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 75 मिनट में वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अपनी पेस पे आपको थोड़ा सा काम करना है। आपको देखना है कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस में, क्योंकि टेस्ट पे जब आप ऊपर जाते हो ना, वहां पे आपको एक टाइमर दिखता है कि हमने कितना टाइम इस पे दिया है। आपको ये चीज चेक करनी है कि आप कितना टाइम इनको दे रहे हो। क्या पर्टिकुलर एक सवाल पे आप लोग पेपर में फंस रहे हो? अगर आप वो फंस रहे हो तो आपने उसको स्किप क्यों नहीं किया था? और अगर आप इनकेस आने वाले टेस्ट में अगर फंसोगे तो क्या आप उसको स्किप करने की कला जो है वो सीख पा रहे हैं, नहीं सीख? ये है पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब मान लो क्या है कि मैंने आपको बताया कोई चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, हमारा स्ट्रॉन्ग जोन था, हम लोगों ने हर एक चीज पढ़ी है, हर एक नोट्स को पढ़ा, उसके बावजूद टेस्टों में हमारे वो सवाल गलत हो रहे हैं। आपके पास अब टाइम है कि आप उसको जो है किसी अलग सोर्स से भी कवर कर सकते हो। पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब 10 तारीख थी और उसके टेस्ट के बाद मैंने आपको बताया था कि अब कोई नया सोर्स कोई भी बच्चा नहीं ढूंढेगा। जो सोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उसको ही रिवीजन होगा। हाँ, आप अपना सोर्स अब चेंज कर सकते हो। आपके पास अब 50 दिन का टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने यहाँ से करी है, इधर से पढ़ी है, वो नहीं मेरे को रिजल्ट दे पा रही, आप उसको रिवाइज करो वापस से, और उसको वापस से कोशिश करो कि उस पैटर्न पे चीजों को समझने की। जेकेएसएसबी रिसेंट पैटर्न से मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। पेपर में भी आपको कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, जो आपके थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ये चीज आपको सीखनी है। और तीसरा स्टेप, ठीक है, एक टारगेट अप्रोच के साथ आपको चीजों को ट्रैक करना। अब ट्रैक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 50 दिन हमारे पास है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फाइनेंस का भी फॉर्म भरा है, कई बच्चे ऐसे जिनका जेकेपीएसआई भी है, और बीच में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंस्पेक्टर का भी है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है या लैब अटेंडेंट है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मान लो आपका लैब अटेंडेंट का पेपर है, कंप्यूटर सेम है, इंग्लिश सेम है, बिल्कुल सेम है। कुछ एक आधा टॉपिक जैसे जे एंड के जीके, इसकी सेम है, पढ़ा आप सबने है सब कुछ। आपकी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि ये सेक्शंस अगर आप पढ़ोगे तो इस लेवल पे अब इनको पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, फिर वो टेस्ट हो या फिर पेपर। सिंपल अप्रोच। मान लो आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड है, इंस्पेक्टर है, आपको कर रहा है। अब फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस में ये सेक्शंस, सिर्फ यही सेक्शंस कितनी है? 20। पेपर में 30 नंबर की है फाइनेंस में। ठीक है, कंप्यूटर आपका 10 का है, इंग्लिश आपका 10 का है, यानी कि 50 नंबर तो यहां से यही सेक्शंस आपको देके जाएंगी। अब क्या होता है, कई बच्चों ने मान लो अकाउंट्स नहीं पढ़ा, आप अकाउंट्स की एक सेक्शन को ऐड कर सकते हो। कब तक ऐड कर सकते हो? जब तक आपके पेपर में 10 दिन नहीं बच जाते, यानी कि 20 मार्च तक आप लोग कोशिश करो कि कोई एक डिफिकल्ट सेक्शन है उसको कवर कर लो। अब हम लोग फाइनेंस की तैयारी करवा रहे हैं, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दिया है, इंग्लिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का फिजिक्स और बायो कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट्स का भी आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस हो चुका है ऐप पे जो हम लोग करवा रहे हैं। अब आप चाहो तो एक एक सेक्शन यहाँ से उठा सकते हो, क्योंकि हमने प्लान रखा था अप्रैल में हम लोग इसके टेस्ट शुरू करेंगे और सेम अप्रोच पे हम लोग चलेंगे। आप लोगों को अब क्या करना है, देखो, जिनका तो जूनियर असिस्टेंट ही टारगेट था, जिससे कोई फॉर्म नहीं भरा, आपको जूनियर असिस्टेंट में अगर क्वालिफाई करना है तो आपको देखो ओएमआर प्लस टाइपिंग दोनों में बेहतर करना पड़ेगा। फिर पेपर में जो मर्जी पहले हो, ठीक है, आप दोनों में बेस्ट करोगे तो ही होगा। आप कई भाई बहन मेरे ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग बहुत बेहतरीन है, जो ये चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि टाइपिंग पहले हो। देखो, आप लोगों की टाइपिंग नो डाउट 60 है या 70 है या 80 है, आप लोगों का टारगेट भी ये होना चाहिए कि ओएमआर में एटलीस्ट आप लोग 50 to 55 या 60 तक स्कोर करो, ताकि आपको अगर इनकेस ओएमआर पहले होता है तो टाइपिंग में बैठने का एक मौका मिल जाए। और जब आप लोग टाइपिंग में बैठोगे, आपको पता है कि उस फील्ड में आप शहंशाह हो, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, तो आप वहां से डायरेक्ट 20 नंबर ले सकते हो। और हो सकता है लास्ट रैंक वाला बच्चा ही सीधा आपको रैंक 1 में देखने को मिले। जो ओएमआर में लास्ट रैंक पे सिलेक्ट होगा ना, वही आपको हो सकता है फाइनल ओवरऑल के बाद रैंक 1 दिखे, क्योंकि दोनों सेक्शंस को क्वालिफाई करना है। जो बच्चे टाइपिंग रोक चुके थे एक टाइम के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 8-10 दिन जब बचेंगे तो हो सके तो पूरा फोकस ओएमआर पे रखना। अब जो बच्चों ने टाइपिंग बंद कर दी थी,
आप लोग टाइपिंग को वापस से ओपन करो और टाइपिंग पे वापस से जो पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से जो शुरू करा था ना, सेम पैटर्न पे वापस शुरू कर दो बिना गैप के। जब लास्ट वीक बचेगा ना, अब तब देखेंगे कि किस पे कितना फोकस करना है। बट फिलहाल टाइपिंग को भी आपको रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सेम पैटर्न पे चीजें जो पहले मैंने आपको बताई थी, 5 दिन में कंप्यूटर पूरा रिवाइज कर होना चाहिए। इस तरीके से 10 बार आप कंप्यूटर रिवाइज कर सकते हो। 5 दिन में कंप्यूटर किस तरीके से रिवाइज होगा, आपको डेली एक चैप्टर उठाना है सिर्फ, ठीक है। हार्डली 1 वीक लगेगा आपको, 5 दिन को भी हटा दो, 1 वीक लगेगा आपको, आपको पूरा कंप्यूटर रिवाइज हो जाएगा। डेली एक चैप्टर सिर्फ, एमसीक्यूज लगाओ। अब कोशिश करो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की चीज। कुछ चीजें क्या होती है, सामने लिखी होती है, हम लोग रीड नहीं करते हैं और पेपर में कई बार वो पूछी जाती है। अब एक बार ना वापस से आराम से बैठो, जो भी किताबें हैं, जो भी नोट्स है, उसको आराम से तसल्ली से रीड करना शुरू करो और वहां से उस अप्रोच पे चलो। फिर एमसीक्यूज लगाओ, फिर टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ताकि पता चले कि इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब पिछली बार जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कहा था कि इस सेक्शन में अब पेपर का लेवल जो मर्जी हो, 15+ से नीचे बात नहीं बनी। अब ये चीज अप्लाई होती है हर एक सेक्शनल टेस्ट पे, हर एक फुल लेंथ टेस्ट पे और आपके एक्चुअल एग्जाम। अब आप लोगों के पास इतना टाइम है और ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं मैथ रीजनिंग के, ये इतने डिफिकल्ट नहीं है कि कोई बच्चा इस पे 15+ नहीं स्कोर कर सकता। हाँ, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो हो सकता है अभी भी 60 स्कोर कर रहे हैं, बट उनका मैथ अभी भी इतना वीक है कि वो उस पर 10 में से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, अब टारगेट सिंपल है, टाइम अगर मिला है तो उसको यूटिलाइज करो। मेरे को आप लोग बता देना, अगर आप लोगों को यूट्यूब लाइव चाहिए होगा इन सब टाइप के हर एक क्वेश्चंस को लेके, मैं आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं हर एक, जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इनके जितने भी टाइप्स बनते हैं उस पर मैराथन लेक्चर्स लेके आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। आप मेरे को बस बताओ कि आपको हमारे इनसे क्या चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। मैंने आपको डे 1 से ये चीज़ बोली है और मैं आप लोगों को ये चीज़ अभी भी कमिट कर रहा हूँ कि आप लोगों के एंड से कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की सिलेक्शन आप लोगों के ही हाथ में है, हम लोग सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको वापस से नोट्स जो भी बनाए हैं, जहां से भी बनाए हैं, उसको रिवाइज करो और कोशिश करो कि इस पे भी इम्प्रूव करने के लिए। बाकी ये सेक्शंस पे हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अब ये 50 दिन का ट्रैक आपको खुद रखना होगा, जिसका सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एनालिसिस। दूसरा है कि आपको जो भी चीज़ पढ़ने के बाद भी गलत हो रही है उसको देखो एक बार ध्यान से, फिर उसको अगर आपको किसी और सोर्स से करना है आप कर सकते हो। तीसरा, एक टारगेट अप्रोच यानी कि एक ट्रैक अप्रोच के साथ आपको जाना है। दिन में देखो 24 घंटे सबके हैं जितनी भी ये टाइप्स मैंने आपको बताई ना, सबकी जिंदगी में 24 घंटे ही है। अब ये 24 घंटे आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर है। जूनियर असिस्टेंट की इसमें आपको ओएमआर की तैयारी के लिए तो दिन में टाइम निकालना ही निकालना है, लेकिन आपको दिन में 1 से 1.5 घंटा जो भी आप निकाल सकते हैं टाइपिंग के लिए रोज निकालना है। उसके अलावा 3 से 4 घंटे आप लोग चाहे तो जो भी किसी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी निकालने पड़ेंगे और आपको ये एक एज देके जाएगा। देखो, जो सीरियस एक्सपीरियंस है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके टाइप 2 है जिनका OMR की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, क्योंकि जैसे फाइनेंस में आपका सिर्फ रिटर्न होने वाला है। अब अगर हर एक इंसान को ना पता है कि वो किस फील्ड में आता है, मैं अपने आप को रखूंगा तो मैं टाइप 2 में रखूंगा, क्योंकि मेरा टाइपिंग का उतना स्किल नहीं है। मैं 25-30 के ऊपर टाइपिंग नहीं लेके जा पाऊंगा। अगर कल को मैं पेपर में बैठूंगा, मुझे पता है कि मैं बैठूंगा, क्वालिफाई कर लूंगा, बट टाइपिंग में मैं नहीं निकाल पाऊंगा और मैं बाहर ही हूँ। वैसे ही आप सभी को पता है कि आप किस फील्ड में आते हैं, आप कौन सी टाइप में आते हैं। लेकिन अब ये जो 50 दिन आपको मिले हैं ना, आपके पास वो टाइम है कि आप इस 50 दिन को अपने आप को इनमें शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप टाइप 3 में हो, आप लोग इसी में एनहांस करके फाइनल सिलेक्शन वाले बच्चों में जा सकते हो। अगर आप टाइप 1 में हो तो आप इसको बढ़ा के सीधा 55 to 60 स्कोर करके टाइप 3 में आ सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया। अगर आप टाइप 4 में हो, जो जश्न मना रहे थे मेरे भाई बहन, आपको बता दूं, आप लोग मेहनत करके आप भी यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए होगी सिर्फ मेहनत। नो डाउट बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स को एक झटका लगता है जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है, बट मैं आपको बता दूं, पेपर से 1 महीने पहले की जो तैयारी होती है वो आपकी जिंदगी की तैयारी के बराबर होती है। याद रखना ये चीज़। जो आपने मान लो पिछले 4 5 6 सालों में जितना पढ़ा है और पेपर से 1 महीने पहले जो आप पढ़ रहे हो, वो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है, ना कि आपकी लाइफ टाइम प्रिपरेशन। ये चीज़ याद रखना।
पेपर से 1 महीने पहले अगर आप शांति से प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है और ये एक फैक्ट है जो कि आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से पूछ लेना। बाकी मेहनत आपको करनी है, अब टारगेट जो है 70 प्लस के नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, कि आपको कोशिश करनी है कि अभी से प्रैक्टिस कर लो कि 70 को अब आपको टच करना ही करना है। फिर आप 50s में थे, 40s में थे, 30s में थे या हो सकता है ऑलरेडी 70s में। तो मेहनत आपको करनी है, ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आपको क्या कहूँ, मैं खुद अगर अपनी बात करूँ, तो जब से ये एडवांस कैलेंडर आया है, हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, रोज़ टेस्ट बना रही है, लाइव सेशंस करवा रही है, प्रॉपर पैटर्न पे क्वेश्चंस बना रही है, पूरी टीम पूरी फोकस थी। 1-2 दिन सारी टीम का फोकस जो है वो हिलता है। बट वापस से आपको बता दूँ, मंडे से मैं आपकी लाइव क्लासेस शुरू करवा दूँगा शाम को और टेस्ट आपके इनफैक्ट आज से ही सेक्शनल मैंने अपलोड शुरू करवा दिए हैं, ताकि आप लोग, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इसको तभी अटेम्प्ट करें जब एक बारी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी उसके बाद, ठीक है? 1 दिन की ब्रेक रखनी है, रख सकते हो, ये आप लोगों का बनता है। 2 दिन की रखनी है, रख लो, बट जब भी वापस किताब उठाओगे ना, फिर उसके बाद ये नहीं देखना कि यार मेरा पेपर पोस्टपोन हो गया, मेरी तो तैयारी पूरी थी। फिर किताब जब नीचे रखोगे, तो तभी नीचे होनी चाहिए कि आपका पीछे सारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी शिवरात्रि डिस्काउंट आपका चल रहा है, अगर आप लोग ये जॉइन करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप पे सब चीज़ें मिल जाएँगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।